तो आज जो है हम लोग क्लास 12 का इंटीग्रल यानी समाकलन को जो है पढ़ेंगे। समाकलन को पढ़ने से पहले हम लोगों को यह ध्यान देना है कि अवकलन का जो जितना भी फार्मूला है या जिसका जितना यूज है इसका, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम लोग को डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रल को सॉल्व करने में हम लोगों को जो है डेरिवेटिव का भी यूज़ करना पड़ता है। अगर हमको डेरिवेटिव नहीं आएगा तो इंटीग्रल को सॉल्व करने में हमको दिक्कतें आएंगी। तो इसलिए हम इंटीग्रल पढ़ाने से पहले कुछ फार्मूला को जो है रिकॉल करा देते हैं अवकलन के। अवकलन में जैसे हम लोग कुछ फार्मूला को देखेंगे, जैसे नंबर 1 है जो कि बहुत ही सिंपल फार्मूलाज हैं, जैसे डी बाई डी एक्स, एक्स के पावर n, ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो ये n होता है, अगर इसका डी डी एक्स करते हैं तो जो n होता है, n हमारा यहाँ आगे आ जाता है ऐसे, और उसके बाद ये x है और n के पावर -1, ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। यानी x से पावर n का डेरिवेटिव जो होगा हमारा nx n-1। ध्यान रहना ये चाहिए कि जो फंक्शन हम कर रहे हैं वो, जैसे ये मेरा x है तो x के ही रिस्पेक्ट में होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे t है तो यहाँ पे t के ही रिस्पेक्ट में हम करेंगे ddx। ये ध्यान देना है कि यानी जिस फंक्शन में रहेगा उसी से जो है हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। दूसरा फार्मूला हमारा यह बनता है कि जैसे d बाई डी एक्स ई के पावर x, तो ये तो डी डी एक्स अगर हम करेंगे तो इसका जो फार्मूला होगा हमारा ये e के पावर x ही होगा। तो अब इसी से जो है हम कंपेयर करके इंटीग्रल का कुछ फार्मूलाज बताते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि हमारा ऐसे इंटीग्रेशन x के पावर n है, तो इसका अगर हम लोग को डी डी एक्स करना है तो हम लोग क्या करेंगे, x के पावर n+1 और अपान n+1। तो इसमें क्या करना है कि इसमें 1 माइनस करना है और इसमें क्या करना है कि n+1 अपान n+1 कर देना है। और अगर इसका हम लोग जैसे ये डी डी एक्स है e के पावर x है, इसका अगर हम करेंगे तो इसके लिए ध्यान दिए रहना कि e के पावर x डी डी एक्स अगर हम कर रहे हैं यानी dx कर रहे हैं, इंटीग्रेशन e के पावर x dx, इसका भी अगर हम लोग कर रहे हैं इंटीग्रेशन तो यानी इसका जो है e के पावर x ही आता है। चाहे हम e के पावर x का चाहे हम डिफरेंशियल करते हैं तब पर भी e के पावर x आता है, इंटीग्रेशन करते हैं तब पर भी हमारा e के पावर x आता है। अब हम लोग तीसरे फार्मूला पे जाएंगे। तीसरा फार्मूला हमारा यह होता है कि जैसे d के पावर d यानी dx साइन x इक्वल टू, अगर हम साइन x का डी डी एक्स कर रहे हैं तो ये हो जाएगा cos x। लेकिन अगर यही चीज़ हम लोग इंटीग्रेशन में कर रहे हैं cos x dx, इसका जो होगा वह होता है हमारा sin x प्लस c। चौथा हमारा फार्मूला ये होता है, जैसे d बाई डी एक्स कर रहे हैं हम लोग, इसका अगर मान लीजिए हम लोग करते हैं कास का, ये कास x होता है, तो कास x का अगर हम डी डी एक्स करते हैं तो ये हमारा आ जाता है माइनस साइन x। और अगर हम लोग इंटीग्रेशन में जो है साइन का कर रहे हैं साइन x dx, तो इसका जो आ जाएगा हम लोगों का ये माइनस कास x प्लस c। देखो बहुत से बुकों में ऐसा भी देता है कि इस माइनस को यहाँ पे भी कर सकते हैं हम लोग, तो इसमें कोई भी मतलब दिक्कत नहीं है। नहीं तो पता लगा बुक में देख के हम देखें यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो यहाँ पे जो है लग गया है, इसका कोई मतलब नहीं है, माइनस यहाँ पे लगाओ या यहाँ पे, ठीक है। तो उस बाद जो हमारा फार्मूला होता है पाँचवा, जैसे d बाई डी एक्स टैन एक्स का अगर हम डी डी एक्स कर रहे हैं तो इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x। अब देखो यही चीज़ हम लोग कर रहे हैं, जैसे tan x का कर रहे हैं सेक स्क्वायर हो गया, तो अगर हम सेक स्क्वायर x dx का हम लोग क्या कर रहे हैं इंटीग्रेशन, तो ये हम लोगों का क्या हो जाएगा tan x।
यानी कहने का मतलब देख रहे हो, डेरिवेटिव में साइन का कास हो जा रहा है, लेकिन अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कास का साइन हो जा रहा है, और कास का अगर हम लोग कर रहे हैं तो माइनस साइन एक्स हो जा रहा है, और अगर हम लोग साइन का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस कास एक्स हो जा रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग इसी प्रकार से इसको जो है कंपेरिजन कर करके जो है याद कर सकते हैं। ठीक है, अब 6वां फार्मूला हम लोगों का ये है, मान लीजिए कि डी बाई डी एक्स काट एक्स, अगर काट एक्स का हम लोग डी डी एक्स कर रहे हैं, इसका जो होगा माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और अगर हम इसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, यानी अब हम लोग कास कोसेक का करेंगे, तो अगर हम लोग कोसेक स्क्वायर एक्स का कर रहे हैं, कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, या यहाँ पे भी माइनस लगा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा। तो इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस काट एक्स प्लस सी। तो ये फार्मूला, उसके बाद जो है हमारा 7वां फार्मूला ये होता है कि डी बाई डी एक्स। अब देखिए बचा क्या है, साइन हो गया, कास हो गया, टैन हो गया, कॉट हो गया, तो यानी अभी सेक बचा है, हम लोग सेक का भी करेंगे। तो सेक एक्स यानी डी बाई डी एक्स सेक एक्स का कर रहे हैं, तो सेक एक्स का जो होगा वो सेक एक्स डॉट टैन एक्स हो जाएगा। ये क्या है, डी डी एक्स। लेकिन अगर हमको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन में ध्यान देना है कि सेक एक्स डॉट टैन एक्स कर देंगे, और ये डी एक्स इसका वैल्यू जो आएगा हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ये सेक एक्स आ जाएगा। ये हमारा फार्मूलाज हैं कुछ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। ठीक है, अगला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फार्मूला। अगला फार्मूला जो होगा हम लोग को, अगर डी बाई डी एक्स माइनस कोसेक एक्स इज इक्वल टू, इसका जो डी डी एक्स होता है वह हो जाएगा कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स। अब इसी चीज़ का हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करेंगे कि कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, देखो कोसेक एक्स का हम लोग कर रहे हैं तो कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स हो जा रहा है, इसी का इंटीग्रेशन हम लोग कर रहे हैं तो कोसेक एक्स डॉट कॉट एक्स यानी माइनस कोसेक एक्स आ जाएगा प्लस सी। अब हम लोग कुछ इन्वर्स फार्मूला को देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स को कैसे करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स में क्या होगा, जैसे डी बाई डी एक्स यानी साइन इन्वर्स एक्स है, तो इसका डी डी एक्स हम लोग अगर करते हैं तो इसका डी डी एक्स आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसी टाइप्स का हम लोग इसका जब करेंगे इंटीग्रेशन तो ये हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो नेक्स्ट इसके बराबर जो होगा वो ये होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे डी बाई डी एक्स, जैसे कास इनवर्स एक्स माइनस यानी कास इनवर्स एक्स का जो होगा वह हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी का अगर हम लोग क्या कर दें, इसी के साथ माइनस लगा दें, या 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोगों का माइनस कास इनवर्स एक्स प्लस सी। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे साइन हो गया, कास हो गया, टैन इनवर्स डी बाई डी एक्स टैन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें रूट नहीं लगता है, ऐसे ही रहेगा। अब अगला हम लोग देखेंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू, जैसे इसका हम लोग डी डी एक्स करें तो इतना आया, तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यानी टैन इनवर्स एक्स आ जाएगा प्लस सी। देखो उसी का उल्टा ही चल रहा है सब। अब हम लोग अगला देखेंगे, नेक्स्ट जो होगा वो होगा माइनस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स एक्स का फार्मूला वही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेशन में वही करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये हम लोगों का जो है
हो गया इन्वर्स में। अब हम लोग को बचा है सेक इन्वर्स एक्स, जैसे डी बाई डी एक्स सेक इन्वर्स यक्स। इसका अगर हम लोग करेंगे तो इसके लिए होगा 1 यक्स आगे लगाएंगे, फिर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसी तरीके से हम लोग अगला फार्मूला, इसका इंटीग्रेशन अगर हम लोग कर रहे हैं 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स यक्स प्लस सी। अब हम लोग अगला फार्मूला देखेंगे, इसमें सेक हो गया, अब बचा है हम लोगों को कॉसेक इनवर्स। तो कॉसेक इनवर्स का जो है हम लोग फार्मूला देखेंगे। कॉसेक इनवर्स में क्या होता है इसको भी देख लिए जाए। डी बाई डी एक्स कॉसेक इनवर्स यक्स, यहाँ पे हम लोग माइनस लगा देंगे तो ये हो जाएगा 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1। देखो फार्मूला सेक इनवर्स एक्स और कॉसेक इनवर्स का दोनों सेम रहेगा, खाली इसमें माइनस लग जाएगा बस। अब इंटीग्रेशन हम लोग इसी का कर रहे हैं तो 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक इनवर्स यक्स प्लस सी। कुछ हम लॉगरिथमिक को देख लेते हैं, लॉग वाला। तो लॉग में देखेंगे जैसे डी बाई डी एक्स लॉग यक्स, इसका अगर हम लोग डी डी एक्स करते हैं लॉग एक्स का, ये आ जाता है 1/x। और अगला जो हम लोग डी डी एक्स मान लीजिए इसी 1/x का कर दें तो क्या हो जाएगा, उसी का अपोजिट यानी लॉग ई एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी ई रहेगा। तो इतना फार्मूला कम से कम हमको आना चाहिए इंटीग्रल पढ़ने के लिए। ये हमारा जनरल फार्मूला है। अभी तो बहुत से फार्मूला जाएंगे जो कि अप्लाइड होंगे, उसको हम जो है निकाल के बता देंगे। याद करने की सिर्फ आप लोग को इसी पे ज़रूरत है, और जो भी नेक्स्ट फार्मूला आएंगे उसको हम निकालना सिखा देंगे ताकि आप लोग को जो है ज़्यादा दिक्कत ना हो, ताकि रट के ना पढ़ना पड़े। एकदम साधारण तरीके से पढ़ो आप लोग ताकि समझ में आए। अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। क्लास 12 का जो है कैलकुलस में एक्सरसाइज 7.1 के बारे में हम लोग बात करेंगे इंटीग्रल के। तो इंटीग्रल में जो है एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज हमारा है 7.1, इसमें जो है कैलकुलस के इंटीग्रल में एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन को लगाने से पहले हम एक छोटा सा फार्मूला जानेंगे ताकि हम लोग को दिक्कत ना हो। तो छोटा फार्मूला ये है, जैसे इंटीग्रेशन साइन ए एक्स है, मतलब चाहे कास ए एक्स रहे टैन ए एक्स, सब में यही होगा। मतलब इसी तरीके से हम लोग मॉडिफाई करके निकाल सकते हैं। तो इसका अगर हम डी डी एक्स करेंगे तो इसका जो होगा वो माइनस कास ए एक्स अपान ये जो ए रहता है यह नीचे आ जाता है, यही के लिए इसी को हम ध्यान देंगे बस, और कुछ नहीं। यानी साइन ए एक्स जो होगा ये इसको नोट करके आप लोग लिख लेंगे, ये फार्मूला है, इसी पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। 7.1 का पहला क्वेश्चन जो दिया है इसमें हम लोगों को ये दिया है, जैसे नंबर 1 इंटीग्रेशन साइन 2x डी एक्स। तो इंटीग्रेशन साइन 2x dx तो बहुत ही सिंपल है, जैसे देखो फार्मूला बताए हैं इसी पे। तो यानी माइनस क्या हो जाएगा cos 2x अपान 2 प्लस सी, बस हो गया। अब इसमें कोई भी दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट हम लोग कुछ जो कि थोड़ा अप्लाइड क्वेश्चन है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे इसमें किस क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन ये है, जैसे दिया है गिवन हम लोगों को 15 नंबर एक्सरसाइज 7.1 का 15 इंटीग्रेशन रूट एक्स 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको अगर हम लोग को डी डी एक्स करना है इंटीग्रेशन, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले ध्यान दिए रहना, जैसे कोई भी चीज़ रूट में है, यानी जैसे रूट एक्स है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि x के पावर 1/2। इसको हम लोग ऐसे करेंगे, तो इसको पहले हम लोग चेंज करेंगे। तो चेंज करने के लिए क्या करते हैं कि जैसे ये x है तो x के पावर क्या कर दो 1/2,
और उसके बाद अंदर क्या है 3x² प्लस 2x प्लस 3। तो इसका पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये 3 है तो 3 को ऐसे ही रहने दो। यक्स से यक्स में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो याद रहे कि अगर हम अलजेब्रिक मल्टीप्लाई करते हैं तो यानी जैसे x के पावर 1/2 है और डॉट x²। तो हम क्या जानते हैं कि अलजेब्रा में किसी भी अलजेब्रा का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका पावर जो है ऐड होता है। तो यानी कहने का मतलब इसका पावर हम लोग ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 2। तो यानी क्या हो जाएगा x के पावर 2 2 जा 4 एक 5 यानी 5/2। तो यानी इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा x के पावर 5/2। ये देखो सिर्फ अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी इंटीग्रेशन नहीं कर रहे हैं, अभी इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब इसी का हम लोग इसमें भी कर देंगे मल्टीप्लाई। तो अब देखो 2 तो ऐसे ही रहेगा 2 से, अब यहाँ का 2 ऐसे लिख दो। अब ये x के पावर देखो 1 है तो ये 1 हो गया यानी x डॉट इसका करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई तो x के पावर 1/2। तो इसका पावर 1 है और इसका पावर 1/2। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1 + 1/2 तो ये क्या हो जाएगा 2 1 जा 2 2 1 3 यानी x के पावर 3/2। तो यानी इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x के पावर 3/2। अब इसी का जो है मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग इसमें तो ये हो जाएगा 3x के पावर 1/2। अब जो है हम लोग इसका ddx कर लेते हैं। तो ddx करने के लिए क्या करेंगे इसमें आगे, तो इसको लिख लो इंटीग्रेशन क्या है 3x के पावर 5/2 प्लस 2x के पावर 3/2 प्लस 3x के पावर 1/2 और ये dx। अब इसको अलग अलग कर लो। तो अलग अलग कैसे करेंगे हम लोग, इसका अलग अलग करने का मतलब इसमें देखो ये हो गया अलग अलग। तो इसको इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं 3x के पावर 5/2 dx फिर प्लस इंटीग्रेशन 2x के पावर 3/2 प्लस dx प्लस फिर इंटीग्रेशन ये इसमें कर देंगे तो 3x के पावर 1/2 dx। कहने का मतलब हम इसी इंटीग्रेशन का सबको अलग अलग कर लिए हम लोग, देखो ऐसे छोटा हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि इसका ये 3 का कुछ नहीं होगा क्योंकि ये कांस्टेंट होता है तो इसको हम लोग बाहर निकाल देंगे, ये 3 हो जाएगा, नंबर है। अलजेब्रा का ही हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं। तो ये x के पावर, अब हम बताए हैं इंटीग्रेशन में एक फार्मूला बताए हैं, वो फार्मूला भी ध्यान देने आप लोग देख लेंगे पीछे बताया गया है। यानी जैसे x के पावर n है तो इसका जो ddx होता है वो क्या होता है x के पावर n प्लस 1। यहाँ पे देख लो नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम बता दे रहे हैं ऊपर। यानी कहने का मतलब x के पावर n dx इक्वल टू x के पावर n प्लस 1 अपान n प्लस 1। तो देखो ये x के पावर n, तो कहने का मतलब इसी टाइप्स का ये भी है। देखो x के पावर ये n है तो हम लोग क्या करेंगे इसका n प्लस 1 और n प्लस 1। तो कहने का मतलब ये हो गया कि 5/2 प्लस 1 अपान 2 प्लस 1। कहने का मतलब ये हो गया कि x पावर n प्लस 1 यानी 5/2 प्लस 1 और 5/2 प्लस 1 फिर प्लस ये हम लोगों का क्या हो जाएगा 2x के पावर 3/2 प्लस 1 अपान 3/2 प्लस 1। देखो इसी पर रखना है बस। इसके बाद नेक्स्ट हम लोगों का जो है ये 3 है x के पावर यानी x के पावर n की जगह 1/2 है ना तो इसको रखो 1/2 फिर प्लस 1 अपान में देखो n प्लस 1 है तो यानी n की जगह क्या है 1 है 1/2 तो इसको यहाँ पर रखो 1/2 प्लस 1 और प्लस c। अब इसी को सॉल्व कर देंगे हम लोग। तो यानी 3 ये x पावर 2 1 जा 2 2 और 5 कितना हो जाएगा 7 यानी 7/2 और इसको भी सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2 2 5 7 7/2। नेक्स्ट इसको भी सॉल्व कर लीजिए तो यानी 2x पावर 2 1 जा 2 2 3 5 यानी 5/2 अपान 2 1 जा 2 2 3 5 यानी 5/2 प्लस इसको भी सॉल्व कर लिया जाए तो x पावर 2 1 जा 2 2 1 3 3/2 अपान ये 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 1 3 यानी 3/2 प्लस c।
अब ये हो गया हम लोगों का। तो अब हम लोगों का ये हो गया। अब ये 2 कहाँ चला जाए, देखो 1 बटा हो गया और 2 बटा, तो ये देखो 1 2 3, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6x⁻7/2 अपान 7 प्लस ये 2 ऊपर 2 2 जा 4 x⁻5/2 अपान 5, फिर प्लस ये 2 3 जा 6 हो जाएगा। और उसके बाद जो है ये हम लोगों का x⁻3/2 अपान 3 प्लस c। तो अब देखो ये 3 से कट भी जाएगा, 3 2 जा 6। तो जो हमारा फाइनली आंसर आएगा 6x⁻7/2 अपान 7 प्लस 4x⁻5/2 अपान 5 प्लस ये 3 2 जा 6 यानी 2 बचा है, तो 2x⁻3/2 प्लस c, ये हम लोगों का आंसर आएगा।